नमस्कार, मैं गीता तिवारी और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। पूरे उत्तराखंड राज्य में कोरोना वायरस के 15 नए केस, कुल मामले 332। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की पकड़ धीरे धीरे राज्य में और जोर पकड़ती जा रही है। राज्य के कोरोना पॉजिटिव 15 मरीजों की और पुष्टि होने के बाद यह संख्या बढ़कर 332 हो गई है। आज देहरादून में 1, हरिद्वार में 3, टिहरी में 1, पौड़ी में 3, चमोली में 2, पिथौरागढ़ में 1, उधम सिंह नगर में 4 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। लुधियाना के मेजर सिंह ने 1.5 महीने में बनाया वेंटिलेटर। चीन से इंपोर्टेड वेंटिलेटर से पड़ेगा करीब 30% तक सस्ता। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हल्द्वानी मंडी समिति व्यापारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष सहायता राशि के रूप में 3,52,100 एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में 58,400 के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के विभिन्न प्रांतों से आ रहे प्रवासियों के आने से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। यह बात मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड के लोगों को लाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार को पहले से ही अनुमान था कि बाहर से लोगों को लाने का कोरोना केस बढ़ेंगे, इसलिए सरकार पहले से ही तैयारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में लड़ने व निपटने के लिए तैयार व सक्षम है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह तथा वित्त एवं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा है कि क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। जो क्वारंटाइन व्यक्ति क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनसे सख्ती से पालन करवाया जाए। सीएम ने कहा कि संक्रमण का दौर है, सभी जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझे व इस लड़ाई में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने जनपद में कोविड-19 में किए जा रहे कार्यों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आधुनिकतम उपकरणों की व्यवस्था कर रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुशीला तिवारी चिकित्सालय को और अन्य उपकरणों व संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, उसकी मांग तत्काल शासन को उपलब्ध कराए ताकि व्यवस्था की जाए। जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ली सीट के क्वारंटाइन सेंटर में सांप के डसने से एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि यहाँ क्वारंटाइन में रखे गए सभी लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए थे। तभी बच्चों को सोमवार सुबह तड़के लगभग 5 बजे सांप ने डस लिया। परिजन उनके यहाँ बेतालघाट विकासखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए गए थे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश पंत ने बताया कि यहाँ वे अपराह्न 1:10 पर पहुंचे। बच्चे को सांप के काटने का इंजेक्शन तथा अन्य दवाइयां दी गई, किंतु 15 मिनट के भीतर ही 1:25 पर उसने दम तोड़ दिया। बताया गया कि बच्चे के माता पिता उसे लेकर 12 से 13 दिन पहले दिल्ली से आए थे और तभी से विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेक्टर में रह रहे थे। हर साल 25 मई को शुरू होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा टली। श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा कोरोना संक्रमण के कारण समय पर शुरू नहीं हो पा रही है। ट्रस्ट की ओर से अभी तैयारी शुरू नहीं की गई है। ट्रस्ट के प्रमुख का कहना है कि सरकार की अनुमति के बाद तैयारियां शुरू की जाएंगी। मई से नवंबर के पहले सप्ताह यह यात्रा चलती है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक इस धार्मिक यात्रा के लिए दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। अनुमान के अनुसार अगर सरकार अभी भी यात्रा की अनुमति देगी तो जुलाई-अगस्त तक श्रद्धालु पवित्र यात्रा में हिस्सा ले पाएंगे। प्रतिपक्ष संवाद के लिए चंडीगढ़ से प्रवीण तिवारी की एक खास रिपोर्ट। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का 96 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वे अच्छे खिलाड़ी होने के साथ मेंटर भी थे। हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में शुमार बलबीर सिंह सीनियर का सोमवार सुबह 96 साल की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है। वे पिछले 2 हफ्ते से यहाँ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। हॉकी इंडिया ने भी पूर्व ओलंपिक बलबीर सिंह के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व ओलंपिक बलबीर सिंह के निधन पर दुख जताया। मोदी ने कहा कि बलबीर सिंह न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन बतौर मेंटर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। उन्हें पूरा देश उनके खेल के लिए याद रखेगा। उन्होंने कई मौकों पर देश का सम्मान बढ़ाया। सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ लॉकडाउन के समय का सही प्रयोग, कबाड़ से जुगाड़। ग्राम घुंगोली के सामाजिक कार्यकर्ता पवन तिवारी लॉकडाउन के चलते मिले खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं। वे इन दिनों गांव घरों में बेकार पड़े प्लास्टिक के जरीकेन आदि को आकर्षक ढंग से काटकर फ्लावर पॉट, गमले आदि बनाने में जुटे हैं। पवन के गांव के अन्य बच्चे भी इस कार्य में उनका हाथ बटा रहे हैं। उनका कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल नौकुचिया ताल के छात्रों ने ऑनलाइन मॉडल यूनाइटेड नेशन MUN में बेस्ट डेलीगेशन का खिताब पाकर अपना दबदबा कायम रखा है। सोहना रोड दिल्ली स्थित गोयनका ग्रुप के हीवर्ड स्कूल में आयोजित अंतर विद्यालय गोष्ठी में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस, चीन से समुद्र सीमाओं का विवाद से लेकर यूरोपीय फुटबॉल क्लबों में वित्तीय स्वच्छता से संबंधित अनेक विषय पटल पर रखे गए हैं। विभिन्न समितियों में छात्र छात्राओं को विभाजित किया गया है। विद्यालय के परेश कपूर, विशाल राजपूत एवं अप्रमेय को सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज से सम्मानित किया गया। आदि श्री शिक्षक माथुर, निशांत चौहान, सुरेन, मणि, हर्ष, कृतिका, कनिष्क, अरुण, शिवांश, चित्रांश, सारांश, भरत व श्रेयांश ने शिक्षिका भाग्यलक्ष्मी के निर्देशन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के विभिन्न शहरों से आए हुए प्रतिभागियों पर वर्चस्व कायम रखने में सफलता हासिल की है। प्रधानाचार्य अनुराग माथुर ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है तथा आगे आने वाली प्रतियोगिताओं एवं चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। कैंची धाम में 56 साल में पहली बार नहीं लगेगा मेला। कोरोना संक्रमण के कारण 56 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कैंची धाम में मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन नहीं होगा। हर साल 15 जून को धाम में विशाल मेला लगता रहा है। इस मेले में अन्य राज्यों व विदेशों से भी लाखों भक्त नीमकौड़ी बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंचते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इस वर्ष मेले के आयोजन में बाधा डाल दी है। मंदिर के ट्रस्टियों ने भक्तों से संयम की अपील की है और संकट के इस दौरान घरों में रहकर बाबा का स्मरण करने को कहा है। बाबा नीमकौड़ी 1962 में कैंची आए थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। तब से हर वर्ष 15 जून को यह मेला लगाया जाता है। ये थी प्रतिपक्ष संवाद के लिए गीता तिवारी की खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।